फिर मैं कहूंगा कि ठीक है, फिर मैं आफ्ताब इकबाल साहब को एंकर मानने के लिए तैयार हूं। आगे चलो, जिसको तुम एंकर बनाना चाहते हो बना लो, बात कर लो ऑनलाइन। लो जी, मैं ये भी नहीं शर्त रख रहा कि सिर्फ हालिया प्रोग्राम पे मैं बैठूंगा, वरना तो मुझे यही रखनी चाहिए थी। इसको मैं भागने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी पुरानी सारी बातें भी जो तुम निकाल रहे हो 2 साल पुरानी, मैं उसमें बैठने के लिए तैयार हूं। आज से एक बार सामने तो बगैर किसी शर्त के। इन्होंने तो शर्तें लगाई थी, मैंने वो सारी शर्तें भी मान ली कि ठीक है, उन टॉपिक्स पे भी मैं बात कर लूंगा, बैठने के लिए तैयार हूं। इसने गलत जगह हाथ डाला है। वो हमारे साफी दोस्त हैं इमरान शफकत साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि लगता है इस दफा आपको टक्कर के लोग मिले हैं। और मेरी तरफ से अनाउंसमेंट है कि मेरी इस टॉपिक पे आज आखिरी डिस्कशन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। ये एक ऑफर आई है और मैं तीनों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर इस सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के अंदर अगर मैं आप लोगों के लिए कोई किरदार अदा कर सकता हूं, मैं एंड स्पेसिफिकली इमरान रियाज एंड इंजीनियर अली मिर्जा, मैं आप दोनों से मुखातिब हूं। आप दोनों के साथ आप जानते हैं मेरा बहुत अच्छा एक पर्सनल और रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप है। मैं देख रहा था, मुझे ये भी पता लगा जनाब दोनों जो है वो एक दूसरे को मुबाहिसे का चैलेंज दे रहे थे। वो कि जी मैंने चैलेंज दे दिया वगैरह, मैंने चैलेंज ले लिया, ये मेरे सवाल है, मेरे सवालों के जवाब दें। यार अगर तो आपको इतनी जोर से ये कर रहा है तो मैं आप लोगों के ना वो करवा लेता हूँ आपस में, और मैं अंपायर बन जाता हूँ, ठीक है, या न्यूट्रल अंपायर जिनको कहते हैं, जिनको खान साहब कहते हैं ना न्यूट्रल जानवर होता है, तो मैं आप लोगों के लिए अंपायर या रेफरी बन जाता हूं। लेकिन बेहतर ये है, इसकी इस हद तक जाने की जरूरत नहीं है, बेहतर ये है कि प्लीज स्टॉप इट नाउ। तो मैं उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट करने जा रहा हूं। भाई वाह! जिस तरह आफ्टर शॉक्स आते हैं ना ज़लज़ले के, वो अभी तक इमरान रियाज खान साहब के भी क्लिप्स आ रहे हैं और आफ्ताब इकबाल साहब के भी, और जो उनके साथ बाकी हमायती हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्योंकि जब आपने झूठ को छुपाना है तो आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। बात तो सही है। तो अब वो धमकियों के ऊपर उतर आए हैं कि मैं फलां चीज लीक कर दूंगा। तो मैंने तो भाई कहा कि लीक करो, बड़ी अच्छी बात है, लोगों को पता चले। इसके बाद ये कहेंगे नहीं, हमारी सहाफती जिम्मेदारी है कि हम लीक ना करें। पहले उस पर डॉलर बनाएंगे, फिर ये शराफत दिखा के डॉलर। मस्त प्लान है। देखो कितना मैं दिलेर आदमी हूं। मैं कहता हूं कुटो केड़ी आशा है, मुझे 0 से मल्टीप्लाई कर दो जी नु जवाब दो, मुंह ते मारो। तुम्हारी पूरी जमात फेल हो गई है एक बंदे के सामने। जो जमात एस्टेब्लिशमेंट के काबू नहीं आई, जो पीपल्स पार्टी के काबू नहीं आई, जो मौलाना फजलुर रहमान के काबू नहीं आई, जो नून लीग के काबू नहीं आई, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से, मेरी वजह से उनका रगड़ा निकल गया। फिर मेरी दाढ़ थले आ गए। बेवकूफी तुम्हारी थी। तुमने 7 महीने पुरानी वीडियो को 26 नवंबर के बाद फिट करके 5 झूठ बोले और मैंने 5 साबित किया कि सब के सब गलत है। अब इसके पास भागने का रास्ता नहीं था। जिस तरह जादूगरों को ये पता चल गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं है, फौरन सजदे में गिर पड़े। इसको भी पता चल गया था, या तो ये था कि तौबा कर लेता या फिरौन की तरह अकड़ जाता। लेकिन ज़ाहिर है मुसलमान है, हम इसको वो उस तरह की मिसाल नहीं दे रहे, सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं। तो ये अकड़ गया, इसने अगला व्लॉग किया, फिर इसे बैकलैश आया, फिर अगला किया। ये मुझे इसलिए पता है कि इसको जो समझाने वाले हैं वो पैरेलल में मुझसे भी राब्ते में थे। मैं उनके नाम नहीं जाहिर करूंगा, जाहिर है कि इस तरह नाम जाहिर किया जाए तो फिर वो मुस्तकबिल में मुश्किल हो जाती है। और मुझे कहते हैं भाई आप सब्र करें, इसको समझा लेंगे, ये माजरत कर लेगा। माजरत उसने कहां से करनी थी? करते 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 फिर धमकियों पे उतर आया, बेशर्म आदमी। फिर कहना शुरू हो गया कि 1.5 साल पहले जो आपने ये बात की थी, पहले इस पे मुझसे माफी मांगे, फिर मैं आगे बैठूंगा। लो जी, मैं आज इसकी ये भी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं। आहा बहुत चंगा ना मैं इसको मैंने भागने नहीं देना। मेरी वीडियोस कब्र तक तुम्हें हॉट करेंगे और तुम्हारे बड़ों को। जो तुमने खुद अब शर्त मानी है ना, मैं वो भी पूरी करने के लिए तैयार हूं। तुमने पुराने टॉपिक उठाए हैं ना, मैं उस पर भी बात करने के लिए तैयार हूं। चलो आओ ऑनलाइन, दोनों टॉपिक्स रख लेते हैं, ऑनलाइन आ जाओ। वैसे मैंने उन सारी बातों के जवाब रिकॉर्ड करवाए हैं, वो भी सारे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन हम इस स्टोरी को यहीं पे खत्म करते हैं। तुमने शरायत रखी थी, मैंने मान ली। जो जो तुम टॉपिक कहते हो, अपने सारे यूट्यूबर्स इकट्ठे कर लो, सारे उलमा जो कहते हैं 200 मौलवी मुझे मैसेज कर रहे हैं, उनको भी साथ मिला लो, पूरी तैयारी कर लो, सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्ट इससे होगा, और मैं ये वादा करता हूं मैं मुकरूंगा नहीं। उसी एक मजलिस में तुम्हारे जो इतराजात है पुराने वाले, हालांकि तुमको कोई नहीं बनता, सबको पता चल रहा है कि ये भागने के लिए कर रहा है, मैं वो भी मानने के लिए तैयार हूं। अब मुझे बताइए गुंजाइश रहेगी? कोई रहेगी गुंजाइश? इसके बाद भी अगर ये भागता है तो समझ लें कि गालविश कोई हो रहा है। वैसे तो समझ आ गई है, मैंने तो अपलोडिंग डेट्स बता दी है, एक एक बात का जवाब दे दिया है, पीछे कोई चीज बाकी नहीं है। इसने गलत जगह हाथ डाला है। वो हमारे साफी दोस्त हैं इमरान शफकत साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि लगता है इस दफा आपको टक्कर के लोग मिले हैं। इसने जुमला बोला था ना, तो इसको इस दफा टक्कर के लोग मिले। तो ये कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर आ गया सब कुछ। भाई जितनी तुम बातें कर रहे हो, मैंने कल ही एक सहाफी के साथ लाइव सेशन किया 45 मिनट का, नया दौर के ऊपर। वो पीछे पड़े हुए थे, मैंने कहा चले आपको इंटरव्यू दे देता हूं। मैंने वीडियो को नहीं बनानी, लेकिन अब जो कि दूसरी तरफ से सब कुछ हो रहा है, तो मैं एक सहाफी को इंटरव्यू दे देता हूं। और वो भी कोई बड़ा तैयारी करके बैठा था, उसने सारे व्लॉग्स देखे हुए थे, इनके सारे फ्रंटमैन के व्लॉग्स देखे थे, उसने सारे सवाल कर मारे। वो आज हमने सुबह शेयर करवाई है वीडियो। इसने जो मुझ पर पर्सनल टैग किए, मैंने उनके भी जवाब दे दिए, और ये उसकी मेहनत है। वो इतनी जबरदस्त उसने तैयारी सहाफी ने की थी। अगर मैं खुद तैयारी करता तो शायद मैंने इतने व्लॉग ना देखे। मैं तो 5 मिनट से ज्यादा इनका झूठ सुन ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। मेरे अंदर हौसला ही नहीं इतने झूठ सुनने का। जो बेचारे 1.5 साल से खान साहब को बाहर निकाल रहे हैं और अपने डॉलर्स पक्के कर रहे हैं, खान साहब बेचारे अंदर है। ट्रम्प की मिन्नतें मार रहे हैं, खान साहब बेचारे अंदर है। ट्रम्प ने तो एस्टैब्लिशमेंट का साथ दे दिया, इनका शुक्रिया अदा कर दिया। तो मुझ में झूठ सुनने का हौसला नहीं। मैं फिर किसी की ड्यूटी लगाता हूं कि यार ये सुनो, फिर मुझे बता दो। तो वो उसने सारे खुद से सुने हुए थे। उसने मुझे टाइम मांगा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये इस किस्म की बातें कर रहा है। वो मैंने सारे जवाब दिए, वो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नया दौर का ऑफिशियल चैनल पे जाके आप 45 मिनट की वीडियो देख लें। लेकिन अभी तो ये मसला क्या हो गया, अब तो इनका सारा का सारा प्रोग्राम तो मर गया। अब वर्ड गया नहीं मैं कहता, वो कहते हैं ये नेगेटिव वर्ड है। जनाब जब शेर अफजल मरवत साहब ये यूज कर रहे थे और इंजीनियर को मौलवी फितना कह रहे थे, उस वक्त तो वर्ड गया, आप एंजॉय करते थे। हाँ कैसा फड़या मैं इन्होंने, कितने दिमाग गया मेरा। आहा आज ये डॉक्टर आफ्ताब इकबाल साहब फरमा रहे हैं, डॉक्टर इकबाल की बात नहीं कर रहा, डॉक्टर आफ्ताब इकबाल साहब, कि जी ये इस तरह की तू तड़ा। तो ये तू तड़ा क्या होता है? आपको किसी ने नहीं सिखाया कि तुम नहीं कहते, तू नहीं कहते, आप कहते हैं। उनको पूरी वीडियो में हाफिज़ाहुल्लाह नहीं नजर आया, जो दुआएं मैंने दी वो नजर नहीं आई। इनके झूठ बोलने के ऊपर मैंने इन पे लानतें नहीं भेजी। ये मुझे मुनाफिक कहते रहे, मैं हाफिज़ाहुल्लाह कहता रहा, वो नजर नहीं आया तू तड़ा पे। ये पता है उस वक्त होती है बात जब आपके पास जवाब ना हो। आप मौलवी से बहस करें, कहते तेरी दाढ़ी पूरी नहीं।
यही आफ्ताब इकबाल साहब ने किया, उन्हें पता था मेरे पास जवाब नहीं। अच्छा देखें, कोई एक यूट्यूबर भी मेरे 12 पॉइंट्स का जवाब नहीं दे सका, और जो 5 एतराजात के जवाब मैंने दिए थे उसका भी जवाब नहीं दे सके। इसके बाद तो ये था ना, ये कहते सामने बैठ जाओ, मैंने पहले ही कह दिया मैं बैठने के लिए तैयार हूं। तो उस नया दौर के सहाफी ने भी कहा है कि मैं एंकर बन जाता हूं तो बात कर लेते हैं, मैं आफ्ताब साहब को बुलाता हूं। मैंने कहा आफ्ताब साहब को तो मसला ही नहीं है, आफ्ताब साहब तो एंकर थे, बुलाया था इनके बड़े को जिसने ये सारे व्लॉग शुरू किए, और आफ्ताब साहब ने अपने पहले व्लॉग में कहा था मैंने इमरान रियाज को सुना है, उसने बड़े अच्छे तरीके से आपको जवाब दिए और मैं भी व्लॉग बना रहा हूं। अलबत्ता उस पर एक तफसीली गुफ्तगू मैंने कल रात इमरान रियाज खान को करते सुना है, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती, और इमरान ने बड़े अच्छे सुलझे हुए अंदाज में अदब आदाब को मलूज़े खातिर रखते हुए बात की है जो मुझे अच्छी लगी। इनको पता है कि हमारा सबसे बड़ा इस वक्त इमरान रियाज है, अगर वो पिट गया तो सारा का सारा प्रोग्राम तो मर गया। जिस तरह बरेलियों को पता है कि मुफ्ती मुनीब पिट गया तो सब फिरका ही पिट गया, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पिट गए तो सारा फिरका पिट गया, इसलिए बड़ों को नहीं लॉन्च करते। मैंने इसके बाद भी आसान किया कि ठीक है, आफ्ताब इकबाल साहब को अगर शौक है बैठने का तो अपने हक में एक इमरान रियाज से वीडियो बनवा लें कि इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, मैं उसके साथ बैठ जाऊंगा। किसी खंबे को इमरान रियाज नामजद कर दे, मैं उसके साथ भी बैठ जाऊंगा। लो साहब देखिए, ये इतना खुशनसीब आदमी है कि जिसको मैंने ऑनलाइन बैठने की ऑफर की, वरना मौलवी मुझे बिठाना चाहते थे और मैं नहीं बैठता था। मैं कहता था बड़ों को लॉन्च करो, जो ये झूठ बोल रहा है कि मैं लोगों को बुलवाता हूं सिर्फ अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए, तो मुझे फेल कर दो। मैंने सबके सामने वीडियो में तुम्हें बुलवाया है, तुम्हारे पास इतना सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है तो मुझे फेल कर सकते हो, 0 से मल्टीप्लाई कर दो। हमारी दावत को तो ये फायदा हुआ है कि तुम्हारे प्रोपेगेंडा की वजह से 20,000 सब्सक्राइबर्स हमारे ऐड हो गए हैं 2 हफ्ते के अंदर। हाँ, ये फायदा हुआ है। और उन लोगों ने भी मेरी वीडियोस देखी हैं जो अभी तक अपने फिरका वाराना तासुब की वजह से नहीं देख रहे थे, लेकिन सियासी एफिलिएशन उनकी दूसरी जमातों से थी, उस तसल में उन्होंने देख लिया। उन्होंने कहा पहली बार इंजीनियर साहब को सुन रहे हैं, इंजीनियर साहब तो बड़े स्ट्रांग बात करते हैं, हमें तो फायदा हो गया। और दूसरा, तुम्हें तो सिर्फ सुनते हैं ना अपने लोग, हमें तो सुनते हैं पीपल्स पार्टी वाले, मौलाना फजल रहमान के लोग, नून लीग के लोग, जमात इस्लामी, वो तो मेरी अपनी जमात है, उसके लोग, ठीक है, दूसरे फिरकों के लोग। दुनिया में कोई नौजवान नहीं जिसके मोबाइल में मेरा क्लिप ना हो, तो मेरा तुम्हारा तो कंपैरिजन ही नहीं है। ये कह रहे हैं मुझसे फेम लेना चाहता है, मैंने आज तक इसकी कोई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड नहीं की, इसने मेरी वीडियोस अपलोड की है, वो काबे की छत वाला बयान, और वो बयान भी था खान साहब के उतारे जाने के बाद। और ये कहते हैं जी ये खान साहब से नाराज इसलिए था कि वो मिले नहीं, ये भी झूठ बोला इसने। मैं तो उतारने के बाद उनको सपोर्ट कर रहा हूं और तुम शेयर करवा रहे हो, तुम यूज करते रहे हो, यानी इस किस्म की चीप हरकत कर रहा है बंदा, और मुझे बड़ा दुख हुआ। अब नई थ्योरी मार्केट में आई है कि जी हम तो आपके मद्दा हैं, आपको सुनते हैं, स्टूडेंट नहीं है। भाई आप लोग और आपके बड़े तो हमें बताते थे कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मुझे एक बात भी सिखाई वो मेरा उस्ताद है, और तुम खुद कह रहे हो कि मैंने नमाज इंजीनियर साहब की वजह से शुरू की है। अब उस्ताद होने में और कौन सी कमजोरी रह गई है? तो ना मानो कोई फर्क नहीं, मद्दा कह लो कि सब्सक्राइबर है, जो मर्जी कह लो, फॉलोअर ना कहना, फॉलोअर हम रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी उनके साथ जोड़ते हैं। हाँ, सीधी सी बात है। तो अब इमरान रियाज खान साहब के लिए एक मुसीबत बन गई। अब मुझे उनके साथी भी अप्रोच कर रहे हैं जी बड़ा नुकसान हो रहा है जी दोनों तरफ का, और भाई मुझे कोई नुकसान नहीं होता। और टीएलपी जिन्होंने मेरे ऊपर मर्डर अटेम्प्ट्स करवाई, उनके मोटिवेटेड लोगों ने, मैं नहीं कहता कि खुद उन्होंने करवाई होंगी, उनसे मैं नहीं दबा यार, इन लोगों से तो मैंने दबना ही नहीं है। उसकी वजह कि इन्होंने मुझे उस तरह तो नुकसान नहीं पहुंचाना, ज्यादा गाली गलौज कर लेंगे। तो अब मसला मुझे तो लग रहा है वही है जो लोग कह रहे थे, लेकिन अभी भी मैं उससे ध्यान रखता हूं कि इसे इसके अपने मानने वाले भगोड़ा कह रहे थे, इसने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए एक मेरा 7 महीने पुराना क्लिप उठा के वायरल कर दिया, और उसमें अपना लुकमा मेरे मुंह में डालने की कोशिश की, वो भी झूठ पकड़ा गया। अब माफी तो मांग नहीं सकता, मुझसे उसी शक्ल, हाँ मुझे बाद में पता चला पुराना है। अल्लाह के बंदे, पूरा प्रोग्राम तुम्हारा मर गया। हाँ, तुमने तो कहा था मुझे वो लाल टोपी के बाद लॉन्च किया गया, 26 नवंबर के बाद मुझे लॉन्च किया गया, तुम तो ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की तरफ से काफी मदद आई है, और वो ये है कि मंसूर अली खान साहब ने अपनी मर्जी से, उन्होंने मुझसे राब्ता किया था कि आप लाहौर आएंगे। मैंने कहा मैं तो कई साल हुए कि लाहौर नहीं गया, ना मेरा इरादा है। तो कहते हैं लगता है इस दफा भी मुझे आना पड़ेगा। मैंने कहा जब आप चाहें आ सकते हैं, कोशिश करें कि संडे के दिन आए, क्योंकि हम एक सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे अकेडमी खोलते हैं। तो उन्होंने फिर बाद में कहा कि मेरी कोई फौतगी होगी तो मैं संडे को तो नहीं आ सकूंगा, और इस कंट्रोवर्सी के बारे में मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने कहा ये वीडियो देख लें, मतलब 1-1.5 मिनट की बात हुई होगी। उसके बाद उन्होंने फोन बंद कर दिया, मुझे नहीं बताया कि उन्होंने ये व्लॉग बनाना है, और व्लॉग भी उन्होंने कोई 5-6 दिन बाद बनाया। गुफ्तगू तो हुई थी, ये मेरा ख्याल मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन, उस वक्त मेरी पिछली वाली वीडियो अपलोड हो गई थी। अब उन्होंने अचानक बना दी वीडियो, मैंने उस पर कमेंट्स कर दिए, और वो कमेंट्स उनके चैनल के ऊपर पिन हो गए, जिसमें मैंने उनकी जो सीज फायर वाली ऑप्शन थी वो कबूल कर लिया। लेकिन जाहिर है सीज फायर जब भी होता है ना मेरे भाई, तो वो किसी तरीके से होता है, यूएनओ बीच में आती है, तब 2 मुल्कों के दरमियान होता है ना। तो वो यूएनओ बन के मंसूर अली खान साहब आया, उन्होंने कहा कि मेरी इमरान रियाज खान साहब के साथ भी दोस्ती है, मेरे वो साथी भी रहे हैं मीडिया में, और आपके साथ भी है, तो मैं बीच में बन जाता हूं, सालिसी करवा देते हैं, ऑनलाइन बैठ जाए और एक दूसरे से जो गिले शिकवे करने कर लें। लेकिन मुझे ये भी मंजूर है। अब भी अगर वो भाग जाए तो समझ लें कि गलविच कोई हो रहा है। वैसे तुम समझ चुके हो कि गलविच कोई हो रहा है, मैं सालिसी एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इस तरह की सालिसी नहीं होगी कि वो गुफ्तगू किए बगैर भाग जाए कि ठीक है जी जो कुछ आपने कर दिया, जो कुछ मैंने कर दिया। ना ना ना, मैं तुम्हारी कबर तक पीछे जाना है करके, मैं तो मौलवी मगर पे छड़ना नहीं मैं, क्योंकि बहुत बड़ा झूठ बोला ना। देखिए मुनाफिक कहा और मेरे ऊपर इल्जाम लगाए कि जी मैं अंदर था, मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा था। मेरे घर वाले मुझे मारे ढूंढ रहे हैं, ये बाहर बैठ के चौड़ा होकर मेरे खिलाफ आईएसआई के कहने पे वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा है। मैं अगवा हूं, मेरी फैमिली मुझे ढूंढ रही है, और ये बंदा मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि इमरान रियाज को गुलवतनी का कुत्ता काटा हुआ था, इमरान रियाज ने जनरल फैजल के कहने के ऊपर ये किया। और भाई मैं तो लानते भेज रहा था जिन्होंने तुम्हें पकड़ा था, मेरी वीडियोस रिकॉर्ड है, तुम्हारे तारिक मतीन के साथ रिकॉर्ड है, उसका भी व्लॉग देख लेते। वैसे तारिक मतीन को समझती उसने तो मुझे खुद ही कहा कि मुझे पता था पुरानी वीडियो, मैंने इसलिए व्लॉग किया भी नहीं। जो झूठ बोल रहा है मैं एक एक चीज उसकी साबित कर दूंगा कि वो झूठ है, जो अब भी लेके आया नहीं। अभी और तैयारी कर लो, और भी चीजें ले आओ, मैं वो सारी चीजों के साथ बैठूंगा। लो जी, मैं ये भी नहीं शर्त रख रहा कि सिर्फ हालिया प्रोग्राम पे मैं बैठूंगा, वरना तो मुझे यही रखनी चाहिए थी। इसको मैं भागने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी पुरानी सारी बातें भी जो तुम निकाल रहे हो ना 2 साल पुरानी, मैं उस पर बैठने के लिए तैयार हूं। आज से एक बार सामने तो बात खत्म होगी, मुझे फेल कर दो सामने आगे। और मंसूर अली खान साहब हमारे इंशाअल्लाह ताला एंकर होंगे। आफ्ताब इकबाल साहब तो न्यूट्रल अंपायर नहीं थे, और खान साहब तो कहते हैं कि अंपायर न्यूट्रल होना चाहिए। फौज को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, अंपायर को न्यूट्रल होना चाहिए। तो मैंने खान साहब की सुन्नत पे अमल करते हुए अब न्यूट्रल अंपायर ढूंढ लिया मंसूर अली खान साहब की शक्ल में। अगर अब आप ये कहेंगे कि इनका झुकाव जो है वो पीटीए के खिलाफ है, नून लीग की तरफ तो नहीं कह सकते, वो तो मरीम नवाज की भी इतनी क्लास लेते हैं, फिर मैं कहूंगा कि ठीक है, फिर मैं आफ्ताब इकबाल साहब को एंकर मानने के लिए
लिए तैयार हूं। आगे चलो, जिसको तुम एंकर बनाना चाहते हो बना लो, बात कर लो ऑनलाइन, इसी से स्टार्ट करो। जो तुमने 5,000 मान लगाए थे, वीडियो की अपलोडिंग डेट्स दिखाऊंगा, पीछे क्या रह गया मेरे भाई इसके बाद? तो अल्लाह का शुक्र है, हक वाज़ेह हो चुका है। हमारे किसी स्टूडेंट को इजाजत नहीं कि इनको गाली दे। देखे हमारे जितने स्टूडेंट वीडियो बना रहे हैं हाफिज़हुल्लाह कह रहे हैं, और इनके लोग नीचे आके गालियां निकाल रहे हैं, और वो कर रहे हैं मकारी। हमारे स्टूडेंट बन के हमें गालियां, हमारी ये तरबियत नहीं कि हमें कोई गाली निकाले। बेसिकली जो बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया इतने अरसे से मुझसे तंग थे ना, उनको मौका मिल गया मुझे गालियां निकालने का और मुझे डिफेम करने का। तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ना भाई, हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से रीच ज्यादा हो गई है। जिन लोगों ने पहले नहीं सुना हुआ था फिरका वारियत की वजह से, अब वो पीटीआई की नफरत में सुनना शुरू हो गया कि पीटीआई वाले इसको क्यों बुरा कह रहे हैं, हम सुन लें, और इसकी बरकत से उनकी दीन की भी और दुनिया की भी इस्लाह हो जाएगी। हमें तो फायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा मैं इस प्लेटफॉर्म से बगैर किसी शर्त के, इन्होंने शर्तें लगाई थी, मैंने वो सारी शर्तें भी मान ली, ठीक है उन टॉपिक्स पे भी मैं बात कर लूंगा, बैठने के लिए तैयार हूं। लेकिन फिर वही बात है, टाइम क्या मत है, लेकिन कोशिश करो कि शैतान के आजाद होने से पहले पहले रमजान में कोई चीज रख लो। वैसे तो मेरे दिमाग में आ रहा था अपने बड़े भाई से पहले, लेकिन फिर मैंने ख्याल किया कि मैं जुमला ना बोलूं, अभी मैं इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दूं। लेकिन वो देखा है छत से लग रहा है कितना गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ है, मौलवी और पता नहीं मुनाफिक और पता नहीं क्या लफ्ज़ बोल रहा है। फ्लैशबैक। ये मौलवी तो माफी नहीं मांगता ना कि अड़ जाता है अपनी जिद के ऊपर। इस मौलवी ने झूठ बोला, नहीं ये गुप्त वर्कर है, मियां नवाज शरीफ का गुप्त वर्कर है, इसके अंदर नवाज शरीफ रहता है, ये छोटा सा नवाज शरीफ है। ये मैं आपको आज लिख के देता हूं, भाई इसने लोगों के दिमाग की दही कर दी है। मैं तो हिसाब लगाता हूं ये नमाज किस टाइम पे पढ़ता है, ये कुरान किस टाइम पे पढ़ता है। जब इंसान के पास जवाब खत्म हो जाता है फिर गाली गलौज पे उतर आता है। तुम्हें पता है कि मैं किस तरह ब्लैक एंड व्हाइट हर चीज को सामने रख देता हूं। मैं इंजीनियर हूं, मैंने आपको पहले बताया था, मैं इंजीनियर हूं, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर। हाँ मेरा ध्यान नाल। और उससे बढ़कर 30 साल मौलवियों के साथ उठने बैठने का तजुर्बा, जिसके बराबर कोई तजुर्बा नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मेरी ये वाली ऑफर जो मंसूर अली खान साहब ने रखी थी मैंने एक्सेप्ट की, अब ये भी एक्सेप्ट करेंगे, बजाय कि अब फिर एक और व्लॉग बनाने के। इस मामले को सेटल डाउन करें। और मेरी तरफ से अनाउंसमेंट है कि मेरी इस टॉपिक पे आज आखिरी डिस्कशन है, और ये भी डिस्कशन मैंने इसलिए की कि ऑफर आ गई थी सीज फायर की, तो मैं आज सीज फायर करता हूं और आज के बाद हमारे प्लेटफॉर्म से कोई वीडियो अपलोड नहीं होगी। वैसे हुई भी नहीं है, जो ये शेयर भी हुई है वो स्टूडेंट्स अपने एंड पे कर रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह आज इस चैप्टर को इस हवाले से क्लोज कर रहे हैं। वैसे तो पिछले वीक ही क्लोज हो चुके हैं। आज मैंने अगर चाहता तो मैं एक चीज के जवाब देता ना, जितने इन्होंने व्लॉग किए, लेकिन जरूरत नहीं है। मैं जो उन्होंने खुद शर्त रखी थी ना कि ये टॉपिक्स हैं, इनके जवाब दो, मैं उसके लिए बैठने के लिए तैयार हूं। एक ही मजलिस कर लेते हैं, ऑनलाइन आ जाओ। और अब मैं इनके अंधे फॉलोअर से और अपने स्टूडेंट से और सारे जो सहाफी हज़रात हैं और बाकी जो ऑब्जर्वर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे बड़ी छूट मैं किसी को दे ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं है। इसके बावजूद अगर ये व्लॉग पे व्लॉग बनाए और मेरे पे झूठ बांधे तो फिर आप समझ लें कि चक्कर वही है जो आप समझ रहे थे। लेकिन अभी मैं हुस्न ज़न रखता हूं कि ऐसा नहीं है और मेरी बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट ना किया जाए। और मैं इस कैमरे में उन सारे अपने बुजुर्गों को जिन्होंने इमरान रियाज को और आफ्ताब इकबाल को समझाया और मुसलसल मुझे भी एकेडमी के नंबर पे व्हाट्सएप कर रहे हैं, और वो अबरार बेचारा उसकी तो ड्यूटी बढ़ गई है, वो बार बार आके कहते फलाने का मैसेज आया सुन लो। अब जाहिर है कि मेरे पास मैंने तो ये काम रखे नहीं हो ना, वरना तो ये सारे लोग मेरे साथ ही राब्ते में रहना, तो मैं तो फिर बाजुकात एक दिन बाद बाजुकात 10 घंटे बाद सुनता हूं, मैं मुतहम्मिल नहीं हूं। तो उन सब के लिए मेरा मैसेज है कि मैंने आपकी वो ऑफर कबूल कर ली और मंसूर अली खान खुद से अल्हम्दुलिल्लाह सामने आ गए। अब ये ना हो कि कोई कहे कि जी मंसूर अली खान इंजीनियर का फ्रंटमैन है ना, अगर आप उनकी उस ऑफर पे एग्री नहीं है तो आप आफ्ताब इकबाल साहब को एंकर बना लें, और अगर खुद नहीं बैठना चाहते किसी को वीडियो में नॉमिनेट कर दें इन अल्फाज के साथ कि इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, और मेरी हार मेरी सारी पार्टी की हार। अब देखिए उन्होंने आखिरी व्लॉग में कहा है कि जो आपने 12 पॉइंट उठाए ना, हलाल एक्सटेंशन और हराम एक्सटेंशन, हलाल 5th जनरेशन वार और हराम 5th जनरेशन वार, हलाल भगोड़ा और हराम भगोड़ा, वो मैंने 12 पॉइंट कहते हैं। मेरा कोई लेना देना नहीं, पीटीआई वाले जवाब दें इसका। देखो बांधरी तो पैर सड़ देने ना तो अपने बच्चे थले दे दिया, उनके पीटीआई जवाब देगी, मैं कुछ जवाब दूं? वाह, कल तक तुम फ्रंट मैन बने हुए थे, आप पीटीआई से भी लाने बरात कर दिया। हालांकि इन्होंने पहले व्लॉग में कहा कि मुझे आप बैलेंस होने का मशवरा ना दिया करें, मैं इनके साथ खड़ा हूं, मैं अब उस तरह का साफी नहीं हूं, मैं हक के साथ खड़ा हूं, जिसको समझते हैं राइट है, हम नहीं कहते। लेकिन फिर इसको सहाफत रहा कि आप कहें कि मैं इनकी बीट कवर करता हूं। इन्हीं की बीट कवर करते हैं बड़े मॉडरेट साफी हैं, अबरार कुरैशी साहब यूके में होते हैं हाफिज़हुल्लाह ताला। उन्होंने मेरा ऑलमोस्ट 70 मिनट का इंटरव्यू लिया, वो भी हमने शेयर करवा दिया। हर सख्त सवाल उन्होंने मुझसे किया, और उसके बाद एंड पे जब हमारे वो लाइव सेशन खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने लिखा इंजीनियर साहब लोगों को 2 दफा पीएचडी करनी पड़ेगी आपसे बात करने के लिए। मुझे तो आज अंदाजा हुआ है कि आप कितने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ गुफ्तगू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात सुने, प्रोपेगेंडा ना करें। ये उसी तरीके से प्रोपेगेंडा है कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, तो मैंने उसकी मुखालफत की थी। इस तरह आप किसी के ऊपर इल्जाम ना लगाएं, और आप भी हम पर इल्जाम ना लगाएं उस चीज का कि जिसके आप खुद विक्टिम हैं और आपको आज तक उन चीजों की गालियां पड़ रही हैं, यानी एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम करने की। तो वो गाली हमें तो ना दे भाई, हम तो उस जमाने में भी नजरियाती थे, आज भी हैं। और सबसे बड़ा सबूत यह है कि आपके स्टेट से एजाज सैयद साहब आ रहे हैं, उनसे पूछ लेंगे इंजीनियर साहब क्या है। उनकी तो मुझसे फोन पे भी बात हुई है कल परसों जुम्मे वाले दिन। एजाज सैयद साहब जब हमारी अकेडमी आए ना तो हमारी अकेडमी में भी कुछ लोग थे, वो बड़े नाराज थे कि ये बतीउल्लाह जान और एजाज सैयद इधर क्या कर रहे हैं। आज वही लोग कहते हैं जी बतीउल्लाह की क्या बात, असद अली तूर की क्या बात, ये सारे मेरे दोस्त हैं पहले से। ये मेरी गारंटी देंगे कि मैं नजरियाती हूं या आप नजरियाती हैं, और इनको भी पता है। हामिद मीर की मैंने तारीफ कर दी, पूरी पीटीआई मेरे खिलाफ हो गई। आज कहते हैं हामिद मीर साहब ऑफ एयर हो गए। हामिद मीर साहब तो आपके दौर में भी ऑफ एयर हुए थे। हाँ जी, तो छोड़ दें, मेरे ख्याल इतना ही काफी है, और कुछ बोलूं यार, मैं काफी है। दुरूशी पढ़े ताकि हमारा ये सारा गुस्सा काफूर हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन।